वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी में यूज़ होने वाले कुछ और बेसिक से टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। बट इसके पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, एक कोड फ्लैश हो रहा होगा। आप उस कोड का यूज़ करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ ले सकते हो। एंड अगर आप मेरे साथ ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में हम जिस टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग्स एंड टर्नओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पैसा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में करते हों। अब ये प्रोप्राइटर कौन होते हैं? प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो बिजनेस के ऑनर हों, जो बिजनेस के मालिक हों। तो ऐसा पैसा, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस के मालिक बिजनेस में लगाते हैं, उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोप्राइटर करते हैं वो 3 फॉर्म्स में हो सकता है। कौन कौन से? कैश, गुड्स, एसेट्स। यानी जो भी बिजनेस में प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेंगे या तो वो पैसे के रूप में हो सकता है, या तो वो सामान के रूप में हो सकता है, या फिर वो एसेट्स के रूप में हो सकता है। कैपिटल को 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा भी स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, उसी तरह कैपिटल का भी 3 नाम होता है। पहला होता है ऑनर्स इक्विटी, दूसरा होता है नेट वर्थ, तीसरा होता है नेट एसेट्स, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस का पूरा कैपिटल समझने के लिए, पूरा कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस में हुए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में हमें पता हो। अब ये एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस ओन करती हैं, जो कि बिजनेस क्या करती हैं, ओन करती हैं, उसी को हम लोग एसेट कहते हैं। अब आपको ये पता होगा कि बिजनेस और जो हमारे प्रोप्राइटर हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। यानी जो मालिक है वो अलग होता है और जो बिजनेस है वो अलग होता है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब एसेट की बात आती है तो एसेट में हम लोग प्रोप्राइटर के पैसे, प्रोप्राइटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करते हैं। जब भी हम एसेट बोलते हैं तो एसेट में हम लोग बात करते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे बिजनेस अलग थोड़ी है, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो तो ऑनर की ही हुई, हाँ हुई, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी की, जिसके तहत ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा रूल है कि बिजनेस अलग होता है और उसके ऑनर अलग होते हैं। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि यहाँ पे किस बात से लेना देना है कि हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ही एसेट्स में आती हैं। जैसे कि बिजनेस में यूज़ होने वाली मशीन्स, बिजनेस में यूज़ होने वाली फर्नीचर्स, बिजनेस में यूज़ होने वाले कैश या बैंक बैंक बैलेंस, बिजनेस में जो हमारे डेब्टर्स हैं वो, ये सारी जो हैं यही हमारे एसेट्स में आती हैं। अब कोई मशीन अगर कोई ऑनर अपने घर पे यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, तो क्या वो एसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस में नहीं यूज़ हो रही, ये ऑनर अपने घर पे यूज़ कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि ऑनर क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ इतना है कि हमारा एंटरप्राइज, हमारे बिजनेस में क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ऑनर के पास 10 लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन वो एसेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो पैसे ऑनर के पास हैं, ऑनर ने अभी तक उसको इन्वेस्ट नहीं किया है बिजनेस, यानी बिजनेस के नाम वो पैसे नहीं कर दिए। अगर बिजनेस में 10 लाख रुपए हैं तो वो एसेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी की, कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है जब हम बिजनेस करती हैं तो कोई ना कोई चीज़ हम दूसरों से उधार पे लेते हैं। वो तो पैसा हो सकता है या फिर गुड्स हो सकता है। तो जो चीज़ें हमारे
बिजनेस के ऊपर उधार है, यानी जो चीज़ों के पैसे हमारे बिजनेस को अभी देना है वो चीज़ें ही हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अब जैसे कि किसी बिजनेस में किसी ने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए और उस फर्नीचर का अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये जो पैसा है ये बिजनेस को दे देना था, लेकिन अभी तक बिजनेस ने दिया नहीं है, तो इसलिए ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी ही है। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस एक सबसे पहली बात है वो तो नॉन लिविंग है, तो अपने से तो कोई काम कर नहीं सकता है ऑफकोर्सली, तो वो काम प्रोप्राइटर ही कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है। अब जैसे कि आप किसी फैमिली में हो, ठीक है, तो आपकी फैमिली अलग है और आप अलग हो, है ना, तो उसी तरह फैमिली जो है वो बिजनेस है, बिजनेस अलग है और आप यानी प्रोप्राइटर अलग है, ठीक है फैमिली का ही हिस्सा, है फैमिली का ही पार्ट, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कितना कैपिटल है एक बिजनेस में, इसको पता करने के लिए एसेट और लायबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करना होता है, तभी जाकर हमारा कैपिटल निकलता है। उसी तरह अगर आपको लायबिलिटी निकालना है तो एसेट में से कैपिटल निकालेंगे तो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। उसी तरह अगर आपको एसेट्स निकालना है तो लायबिलिटी में से जब कैपिटल माइनस करेंगे तो हमारे एसेट्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एसेट और लायबिलिटी होती हैं इनके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम अपने थर्ड टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, वो है ड्राइंग। क्या है ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब वो नहीं जो हम अपने कॉपी पे करते हैं, वो ड्राइंग नहीं। यहाँ ड्राइंग का मतलब दूसरा होता है। ड्राइंग का मतलब होता है जब प्रोप्राइटर कोई भी कैश या कोई भी गुड्स बिजनेस से निकालकर अपने लिए यूज़ करता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, उसे ही हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि अगर कोई फर्नीचर है जो कि बिजनेस में यूज़ हो रहा था और प्रोप्राइटर ने बोला कि नहीं, अब इसे बिजनेस से निकालो और निकाल कर मेरे घर पे ले जाओ, क्योंकि मेरे घर पे बहुत गेस्ट आती हैं और उनके बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। तो जो प्रोप्राइटर है उन्होंने क्या किया, अपने एंटरप्राइज से, अपने बिजनेस से एक सामान फर्नीचर को निकाला और अपने घर पे जाकर उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने प्राइवेट और पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ड्राइंग क्लियर होगा। अब हम अपने फिफ्थ टॉपिक को पढ़ते हैं और वो है टर्नओवर। टर्नओवर का क्या मतलब होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि कितना सेल या फिर कह सकते हैं टोटल सेल, एग्रीगेट सेल जो कि हमने एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में किया होता है, उसी को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी जो बिजनेस होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंडर होता है और वो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और लास्ट होता है 31 मार्च में, है ना। तो अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो दिन है वो 1 साल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। हमारे लिए 1 साल 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, बट बिजनेस के लिए जो है 1 साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि हमने अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना सेल किया है, और वो जो सेल होता है इस पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसी को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। आई होप आपको ये 5 टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।